हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया था, कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कैंपस में जाके। बरसात के दिन है, बरसातें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो मेरी लास्ट कैसी लगी, पूरी सीरीज़ कैसी लग रही है, ईमेल से, कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आप मुझे ज़रूर बताइए। कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए। फ्रेंड्स, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये हमारे न्यू पार्लियामेंट हाउस की है। ठीक है ना? और इसको मैंने गूगल से लिया है। फ्रेंड्स, ये जो पार्लियामेंट सीरीज़ है, ये जो हमारी सिक्स्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना? इसमें लोकसभा, राज्यसभा, उसकी कमिटीज़ हैं। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगा। ठीक है? पार्ट 6 पार्लियामेंट 1, इसमें मैं पार्लियामेंट एज सच और लोकसभा तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूँगा। और जो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है, और जो नेक्स्ट होगा, उसमें मैं आपको पार्लियामेंट 2 दूंगा, जिसमें राज्यसभा और कुछ कमेटीज़ का जिक्र होगा। इसके अलावा मंथली कंपाइलेशन जैसे मिलता है आपको मिलता रहेगा, क्योंकि 1 से 15 जनवरी का मैं पहले ही करवा चुका हूँ, इसलिए अब 16 से 31 का मैं आपको दूंगा एज यूजुअल। शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है, डैश द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। देखिए, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक बार फिर से आपको समझा रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट और दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, कौन से आर्टिकल में है? तो ये है जी आर्टिकल 79। 78 और 79 से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं हम लोग। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। द एलोकेशन ऑफ सीट वाइज, स्टेट वाइज सीट इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन, कौन से सेंसस के बेस पे भैया? 1971। ठीक है जी, कौन से पे है? 1971 पे। और इससे आप कैसे याद कर सकते हैं? उसी दिन इंडो पाकिस्तान का, उसी साल इंडो पाक वार भी हुआ था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू था, ये आप मुझे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं कुछ अगर अपने आप करूँगा, कुछ थोड़ा बहुत आपको भी दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फॉर इलेक्शन ऑफ अ लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड। माने जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए वो ऑप्शन कौन सा सही है? कौन लड़ सकता है? एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा तो कुछ नहीं है। और सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं। इंपॉर्टेंट है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में हो। यानी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही माइन्यूट है ये, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, लास्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है ना? द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन, जो सीट एलोकेशन होता है लोकसभा में, किस बेस पे होता है? पॉपुलेशन पे, लैंग्वेज पे, एरिया पे, इट्स पॉपुलेशन। लोकतंत्र है भाई, लोक, लोक माने जनता, जनता माने पॉपुलेशन। ठीक है ना? बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व। कंप्लीट होने से पहले जो उसका समय काल होता है, उसको हम भंग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे, अपने डिस्क्रिशन से तो बहुत थोड़े ही काम कर सकते हैं वो। बाय डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ नहीं कर सकते, वो केवल एडवाइस दे सकते हैं। बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा स्पीकर का काम उस सदन को चलाना है। तो आंसर हो गया डी, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द कोरम? कोरम कितना होता है एक मीटिंग के लिए? लोकसभा की जो भी एक सदन का जो भी एक मीटिंग होती है, उसके लिए मिनिमम कोरम कितना है? 1/10। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What can be the maximum representation from the union territories to the लोकसभा? यूनियन टेरिटरीज से मैक्सिमम कितने लोकसभा में कितने सदस्य आ सकते हैं? इट्स 20। कितने? 20। ठीक है जी, चलिए। द सेटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में बी टर्मिनेटेड बाय, जो सदन की मीटिंग होती है, लोकसभा की जो मीटिंग होती है, उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं? कौन कौन से तरीके होते हैं? एडजर्नमेंट, स्थगन से, यस।
डिसोल्यूशन से, भंग करके, या प्रोरोगेशन से, बल्कि इन तीनों से ही हम इसको कर सकते हैं। तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा कब, कौन एडजर्न कर सकता है, कौन प्रोरोगेशन कर सकता है, कौन डिसोल्यूशन कर सकता है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तो स्पीकर कर सकते हैं, ये इसको कौन कर सकता है, प्रोरोगेशन को प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, डिसोल्यूशन को आप बताएंगे। ठीक है जी, चलिए। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोकसभा? अब अधिकतर बच्चे क्या कहेंगे, 5 ईयर। इट्स रॉन्ग, नेक्स्ट इज 6 ईयर। अब ये कैसे भैया, ये क्या बात बोल रहे हो, ये तो गलत बता रहे हो। गलत नहीं, सही बता रहा हूँ, बिकॉज इमरजेंसी में 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम टेन्योर पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है नहीं तो फंसोगे ना, इसलिए बी वेरी केयरफुल। बहुत टाइम होता है पेपर में, 2 घंटे के पेपर में आप करोगे क्या, क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ोगे। इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा? अब ये देखिए दोनों का है, सबसे ज़्यादा सीटें संसद की कहाँ से आती हैं, वो है सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, सीटों के संबंध में। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा। अब ये और देखिएगा, फर्स्ट पे तो चलो यूपी हो गया, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है ये चीज़ याद करने वाली है। मैं आपको सारे नहीं क्वेश्चन करा रहा, मैं आपको वो करा रहा हूँ जिससे आपको एक क्यू मिल सके, आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा कब हुए थे, पहले जनरल इलेक्शन लोकसभा के लिए 1952 में। कब हुए थे जी, 1952 में। 51-52 में हुए थे, रादर 52 में कंप्लीट हो गए थे। इन लोकसभा स्पीकर इज नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड है नहीं, चूजन है, इलेक्टेड है, अपॉइंट है। अपॉइंट कौन करता है, कोई भी नहीं, इट इज चूजन, चूजन अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है जी, आर्टिकल कौन सा है, चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, 92 या 93, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दिया है। ठीक है जी, चलिए। अ सीट ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, किसी भी सदन की, इधर लोकसभा और राज्यसभा, कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट, खाली मानी जा सकती है इफ़ ही एबसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस ऑफ, अगर वो 60, कोई भी एमपी अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, एबसेंट रहता है सदन से, उसकी किसी भी मीटिंग से, ठीक है, तो उसको हम बिना किसी पूर्व सूचना के, तो उसको हम वैकेंट मान लेते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा टेक्स ओथ, सबकी तो हमने देख ली, प्रेसिडेंट की भी देख ली, प्राइम मिनिस्टर की भी देख ली, पर लोकसभा स्पीकर की कभी नहीं देखी। कौन करवाता है, कोई कराता ही नहीं है, इसलिए तो नहीं देखी। वो एज ए एमपी लेता है शपथ, एज ए स्पीकर कभी शपथ नहीं लेते, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी, अब मैंने इसमें वीडियो में क्या क्या आप तक पढ़ चुके हैं, कब जनरल इलेक्शन हुए, कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट है, कौन से में लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है ना, कहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, स्पीकर किसके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अभी तक पढ़ चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा, कहीं नोट करते रहिए थोड़ा सा ना, अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज ए प्रोटेम स्पीकर। अब ये एक नई टर्म आई, क्या है जी ये टर्म, प्रोटेम स्पीकर। ये क्या होता है, स्पीकर तो सुना था, प्रोटेम स्पीकर नहीं सुना था। हु इज जनरली अपॉइंटेड, प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब तक हमारे पूर्णकालिक स्पीकर नहीं चुने जाते, तब तक प्रोटेम स्पीकर होता है। वो कौन होता है, वो होता है वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। अच्छा बताइए, ये प्रथा कहाँ से चली होगी, सोचिएगा, मैं बता देता हूँ। ये चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। आपको याद है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष थे कौन थे, संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है ना, उनको, वो भी एक तरह के प्रोटेम स्पीकर थे, क्योंकि वो पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो स्पीकर तो उन्हें कह नहीं सकते हम, वो तो अध्यक्ष थे। पर वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ कुछ ऐसा ही है, आप समझ रहे हैं, लिंक कीजिए। चलिए, द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम, हम चुनते तो हैं, लेकिन उसका काम क्या है, उनका काम क्या है, उनका काम ये है, बताइए क्या है, सोचिए थोड़ा सा। एडमिनिस्टर
ओथ। क्या है जी? एडमिनिस्टर द ओथ टू मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर? फर्स्ट स्पीकर साहब कौन थे जी? जीवी मावलंकर। हुकुम सिंह नहीं थे। हुकुम सिंह जी से कंफ्यूजन कहीं पर हमें हो जाती है, वो नहीं थे। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे स्पीकर थे जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बने। अब फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थे? फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी श्रीमती मीरा कुमार। ये आईएफएस ऑफिसर भी रही थी और बाबू जगजीवन राम इनके पिताजी हैं। ठीक है, फीमेल भी बन लिया हमने, फर्स्ट की बात कर ली। हमारे सबसे पहले शेड्यूल्ड ट्राइब से एसटी कौन थे? पीए संगमा, पूर्णो संगमा, ये मेघालय से आते हैं। अब तो नहीं है, ठीक है, तो इनका नाम आप नोट कर सकते हैं, पीए संगमा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। करंटली कौन सी लोकसभा सेशन? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप पे छोड़ा जाता है। ठीक है जी, प्रेसिडेंट हमने देखे थे कौन से हैं, हमने वाइस प्रेसिडेंट भी देखे, हमने प्राइम मिनिस्टर भी देखे। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? 16 थे ना, मैं इस पर टिक नहीं करूँगा कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। तो इसीलिए करंटली जो लोकसभा है कौन सी लोकसभा सेशन में है, ये नॉर्मली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं जिसको हम याद नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलिए हो गया हमारा आज का इतना ही है, एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा? मैक्सिमम टर्म हमने इसमें पढ़ा है कि भाई सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से आ सकती हैं, प्रोविज़न कहाँ पे है, लोकसभा कहाँ पे है, राज्यसभा का कहाँ पे है, स्पीकर शपथ किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, कौन से आर्टिकल में स्पीकर की बात की गई है। ठीक है, स्पीकर, अच्छा एक क्वेश्चन और, स्पीकर रिज़ाइन किसको करते हैं? स्पीकर रिज़ाइन करते हैं डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करते हैं सबसे ज़्यादा। और लोकसभा की जो सीटें हैं कौन से सेंसस के बेस पे 1971 पे आपको काम दिया है कि कौन सा अमेंडमेंट में ये दिया है, ये आप घर मुझे बताएंगे। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के बेस पे हम उसको एलोकेट करते हैं। तो ये सारी बातें आज हमने पढ़ी है। कोरम भी हमने पढ़ लिया, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से आती हैं, यूनियन टेरिटरी से कहाँ सीटें आती हैं, है ना, और कौन उसको टर्मिनेट करता है, टर्मिनेशन के क्या क्या तरीके होते हैं, है ना, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ ली हैं। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ कहते हैं बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।